करता हूँ। आज हम आपकी कक्षा 5वीं विषय हिंदी में प्रकरण 3 योग्य चुनाव देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपके पिछला पाठ प्रकरण 2 बूंदे, जो एक कविता थी, हमने देखा था किस प्रकार से बूंदे आती हैं, क्या क्या करती हैं, ये सारी बातें हमने जाने थे। उसके बाद उसके शब्दार्थ और उसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने हल किए थे। तो बच्चों, आज हम प्रकरण 3 में योग्य चुनाव देखने वाले हैं। योग्य चुनाव, बच्चों चुनाव जो शब्द है, किसी चीज़ का चयन करना, और योग्य अर्थात सही। अगर आप किसी चीज़ का चयन कर रहे हो, किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हो, यदि वो चुनाव सही ना हो, तो आगे चलकर उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, बहुत से संकट आ सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का चुनाव करते समय हमें सोच समझ कर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हम जो चुनाव कर रहे हैं वो योग्य और सही होना चाहिए। यदि वो सही नहीं होता है तो उसका जो भी परिणाम होगा, हमने चुनाव किया है तो हमें ही उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो बच्चों, ऐसा ही इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से राजा रहता है और वो मंत्री के चुनाव के लिए कैसे मंत्री का चुनाव करना है, उसके लिए क्या परीक्षा लेता है, क्या करते हैं वो मंत्री, ये सब बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, कुछ प्रश्न है, उन्हें भी हम हल करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम की ओर चलेंगे। हमारा पाठ्य पुस्तक में योग्य चुनाव जो पाठ दिया गया है, पहले हम वहाँ शुरू करने वाले हैं। और उससे पहले हम देखेंगे हम आज कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, तो पूरा पाठ तो एक बार में कवर नहीं होने वाला। ध्यान दीजिए, आज हम राजा मंगलसेन के मंत्री से शुरू कर वृद्ध की सहायता नहीं की, यहाँ तक हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारा योग्य चुनाव, ये हमारा पाठ है। यहाँ पर अब किस तरह से यहाँ पर राजा चुनाव करेगा मंत्री के लिए और उसके लिए क्या परीक्षा होगी, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। अर्थात एक राजा था, उनका नाम था मंगलसेन, उनके मंत्री थे। मंत्री का नाम क्या था? जगत राम। वो बूढ़े हो चुके थे। कौन? जगत राम, जो कि मंत्री थे। बूढ़े अर्थात वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने राजा से स्वयं को अर्थात खुद को सेवा मुक्त अर्थात उनका जो कार्य था, जो उनका मंत्री का पद था, उससे मुक्त करने के लिए, अर्थात उन्हें उस काम से रिटायर करने, उससे मुक्ति देने के लिए उन्हें कहा, विनती की कि मुझे इस काम से आप अब मुक्त कर दीजिए। पर राजा मंगलसेन कहते हैं, राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जो राजा मंगलसेन थे, उन्होंने पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अर्थात मंत्री जगत राम से कहते हैं कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी अर्थात दूसरों पर सेवा की भावना रखने वाला, जो कि सेवा की भावना करे, जिसके अंदर सेवा की भावना हो, परोपकार करने वाला अर्थात दूसरों पर उपकार करने वाला, और ईमानदार अच्छा नेक दिल इंसान होना चाहिए। ऐसे मंत्री का चुनाव कर लीजिए जो आपकी जगह यहाँ पर कार्य कर सके, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। अर्थात तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया। जगत राम ने ये आदेश दिया। जगत राम कौन? जो मंत्री थे, उन्होंने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। राज्य में
ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। जगत राम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा अर्थात नगाड़ा होता था उस समय, गुग्गी होती थी, मुनादी होती थी, उन्होंने कहा उसे पिटवा दो और राज्य के नए मंत्री का चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। और उनका कहना था कि जो राज्य के नए मंत्री होंगे उनका चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। और इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुँचे। अर्थात इस पद अर्थात मंत्री पद के लिए जो व्यक्ति इच्छुक हो, जिनमें इच्छा हो मंत्री बनने की, वो व्यक्ति 11 बजे राज दरबार में पहुँचेंगे। किस दिन? गुरुवार के दिन। इसके पश्चात बच्चों हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे अर्थात जो डाकिये थे, दूत थे, वो गांव-गांव में ढिंढोरा पीटने लगे और गांव-गांव में यही संदेश पहुंचाने लगे कि मंत्री ने संदेश दिया है कि नए मंत्री का चयन होने वाला है गुरुवार को, और जो इसके इच्छुक व्यक्ति हो वो 11 बजे गुरुवार के दिन राज दरबार में पहुँचे। इसके साथ ही साथ बच्चों अब देखिए आगे क्या हुआ। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक अर्थात जो जवान युवक थे उनकी भीड़ लग गई। चयन वाले दिन अर्थात जिस दिन मंत्री पद का चयन होना था, मंत्री पद का चुनाव होने वाला था, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर अर्थात राज दरबार की ओर जो मार्ग जा रहा था, जो रास्ता जा रहा था, उस पर सुबह से ही लोग जो नए नए युवक थे, जवान युवक थे, उनकी भीड़ लग गई जाने के लिए। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और बच्चों जो युवक थे वो सैकड़ों की संख्या में दरबार की ओर जा रहे थे। ऐसा बहुत से युवक आए थे मंत्री पद के चुनाव के लिए और वो सब के सब दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। इसी रास्ते में बच्चों इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश अर्थात दुखी भाव से बैठा था। क्यों दुखी भाव से बैठा था? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अब बच्चों जो वृद्ध इंसान था, वृद्ध व्यक्ति था, उसकी एक बैलगाड़ी थी जिसका एक पहिया उसी रास्ते के एक किनारे कीचड़ अर्थात जो चिपकने वाली मिट्टी होती है, बहुत मिट्टी चिपक जाती है, उसमें कोई चीज़ चली जाए तो धस जाती है, उसमें फंस गई थी। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। वृद्ध ने कई बार अर्थात जो वृद्ध व्यक्ति था उसने बहुत प्रयास किया, कई बार प्रयास किया कि जो पहिया है वो कीचड़ से बाहर निकल जाए। उसे निकालने की बहुत कोशिश की पर वह असफल रहा क्योंकि वह अकेले उस पहिए को नहीं निकाल सकता था। तो बच्चों इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे आगे क्या हुआ। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने, बच्चों जो मंत्री पद था इसके बहुत से उम्मीदवार आए थे, मैंने आपको पहले ही बताया। वो जो अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब बच्चों जो मंत्री पद के लिए बहुत से उम्मीदवार, बहुत से नवयुवक जो कि राज दरबार जा रहे थे, वो सबके सभी ने इस दृश्य को देखा। क्या दृश्य? कि वो वृद्ध व्यक्ति बैठा है, उदास सा, हताश सा बैठा है और उसका जो पहिया है बैलगाड़ी का वो कीचड़ में धंस गया है। इस दृश्य को सभी ने देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बच्चों देखो यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है किस प्रकार से
वो वृद्ध व्यक्ति था, उसकी बैलगाड़ी फंस जाती है, लोग वहाँ से जाते हैं पर कोई सहायता करने नहीं आता है। बाद में एक व्यक्ति आता है, ये जो हम अगले पार्ट में देखने वाले कि ये व्यक्ति कौन था और किस प्रकार से वो उसकी सहायता करने के लिए आता है। पर इससे पहले बच्चों जो हमने यहाँ पर पंक्तियाँ देखी हैं, जो हमने परिच्छेद पढ़ा है, उसके आधार पर जो उसमें कुछ शब्दार्थ हैं और उससे कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें हम पहले देख लेंगे। तो बच्चों उन्हें देखने के लिए हम चलते हैं अपने फलक की तरफ, अर्थात ब्लैक बोर्ड की तरफ। प्यारे बच्चों, हम फलक की तरफ ध्यान देंगे। जो फलक पर ध्यान देने से पहले बच्चों ने क्या देखा, इसमें जो मंत्री थे वो किस तरह से ढिंढोरा पिटवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सेवा निवृत्त होना था, अपने पद से मुक्ति चाहिए थी। वो विनती करते हैं और राजा उन्हें सलाह देता है कि पहले अपनी तरह सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार व्यक्ति ढूंढ के लाइए। और मंत्री क्या कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए वो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो इसका इच्छुक व्यक्ति हो वो वहाँ पर आए। और फिर अगले दिन जब गुरुवार के दिन लोग आने लगते हैं तो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति होता है जिसकी बैलगाड़ी का पहिया रास्ते में कीचड़ में धंसा होता है और उसे हर कोई देखता है पर कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा होता है। हमने यहाँ तक बच्चों ने आज देखा है। अब इसके आधार पर जो कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, पहले हम उन्हें देखते रहते हैं, तो चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो हमने इस परिच्छेद में देखे थे। पहला दिया है सेवा मुक्त करना, अर्थात नौकरी से छुटकारा लेना। जो जगत राम थे वो सेवा मुक्त होना चाहते थे, यहाँ नौकरी से छुटकारा चाहते थे। विनती अर्थात प्रार्थना करना। सेवा भावी, जो व्यक्ति सेवा की भावना रखने वाला हो, जो सेवा की भावना वाला हो, उसे क्या कहते हैं, सेवा भावी। अगला बच्चों परोपकारी, परोपकारी अर्थात दूसरों की भलाई करना, दूसरों को उपकार करने वाला, उसे हम कहते हैं परोपकारी। फिर है हरकारे, हमने देखा जो हरकारे होते हैं वो ढिंढोरा पीटते हैं। हरकारे अर्थात दूत, डाकिया, जिसे हम दूत या डाकिया कहते हैं, उसका मतलब होता है हरकारे। तो बच्चों ढिंढोरा, ढिंढोरा में ढिंढोरा पीट रहे थे। ढिंढोरा का होता है मुनादी, डुग्गी, ये पहले जमाने के वाद्य यंत्र थे। चयन, चयन अर्थात चुनाव करना, चयन अर्थात चुनाव करना। चाह, चाह यानी कुछ इच्छा, लोगों में चाह होती है, किसी चीज़ को पाने की चाह होती है, उसे हम कहते हैं उसके अंदर इच्छा है, उस चीज़ को पाने की इच्छा है। अगला बच्चों वृद्ध, वृद्ध अर्थात बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, उसे हम वृद्ध कहते हैं। फिर है कीचड़, कीचड़ यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत सारा पानी होता है, वो कैसी होती है कि उसमें कोई चीज़ गई तो उसमें ढक जाती है, चिपक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चिपकने वाली गीली मिट्टी अर्थात कीचड़। अंतिम बच्चों ईमानदार, ईमानदार अर्थात नेक, कहते हैं ईमानदार व्यक्ति है, नेक दिल का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, जिसके अंदर ईमानदारी हो। तो बच्चों हमने यहाँ पर शब्दार्थ देख लिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान, कुछ खाली जगह दिए गए हैं, हमें उन्हें यहाँ पर उन जगह को भरने हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है जगत राम ने राजा से स्वयं को खाली जगह करने की विनती की। क्या करने की विनती थी? सेवा मुक्त। जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त, या आपका उत्तर है सेवा मुक्त करने की विनती की। दूसरा बच्चों यहाँ पे दिया है वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे खाली जगह, बच्चों खाली जगह आपका में फंस गया था, अर्थात कीचड़ में, यहाँ पे क्या है, कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में, कीचड़ आपको क्या है, उत्तर इसका में फंस गया था।
अगला है बच्चों राजा मंगल सेन। राजा मंगल सेन के मंत्री, राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। तो बच्चों जो मंगल सेन दिया है आपको लाल कलर से लिखा है, यही इसका उत्तर है, इसे हमें भरना था। राजा मंगल सेन ने बताया कि मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। यानी बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अर्थात यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की? तो बच्चों ने देखा था मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे और राजा से विनती करते कि उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा बच्चों? मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। दूसरा प्रश्न है बच्चों राजा मंगल सेन कैसा मंत्री चाहते थे? अब बच्चों जब उन्हें जगत राम को मुक्त करना था तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी और बताया कि उन्हें कैसा मंत्री चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपके जैसा था, जगत राम के जैसा सेवा भावी परोपकारी और ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? राजा मंगल सेन जगत राम जैसा सेवा भावी परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे, जो कि जगत राम की तरह सेवा भाव करने वाला, परोपकारी और ईमानदार हो, ऐसा मंत्री चाहते थे। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 ध्यान दीजिए। जगत राम ने क्या आदेश दिया? अब बच्चों ये सारी बात वार्ता है जगत राम जो होते हैं वो क्या आदेश देते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा जगत राम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुँचे। जगत राम क्या कहते हैं? क्या ढिंढोरा पीटने को कहते हैं? वो ढिंढोरा पिटवाते कहते हैं कि राज्य में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन होने वाला है और अगले गुरुवार को चयन किया जाएगा और जो व्यक्ति इसके इच्छुक हो, मंत्री बनना चाहते हो, वो 11 बजे दरबार में पहुँचे। बच्चों आखिरी प्रश्न 14 प्रश्न यहाँ पे है। सैकड़ों की संख्या में युवक कहाँ जा रहे थे? अब बच्चों ने देखा तो बहुत से युवक सैकड़ों की संख्या में जा रहे थे, पर कहाँ जा रहे थे? बच्चों इसका उत्तर था सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। अब बच्चों हमने यहाँ पर जो कुछ प्रश्न थे वो भी हमने देख लिए, शब्दार्थ थे वो भी देख लिए और यह भी देख लिया कि इसमें योग्य चुनाव के लिए जो मंत्री पद का चुनाव होना था उसके लिए किस तरह ढिंढोरा पिटवाया गया। ढिंढोरा जगत राम ने पिटवाया। क्यों पिटवाया? क्योंकि उन्हें उस मंत्री पद से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उन्हें ढिंढोरा पिटवाया राजा के कहने के अनुसार। और उसके लिए बहुत से इच्छुक व्यक्ति आ रहे थे और उन्होंने ये भी देखा हमने किस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति दूसरे किनारे हताश बैठा था क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस चुका था जो कि नहीं निकल पा रहा था, जिसे वो व्यक्ति निकालने में असफल हुआ था और लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो बच्चों इसका जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आप ये वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको कुछ समझने में कोई समस्या होती है तो आप शुक्रवार के दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस समस्या का निवारण करवा सकते हैं, हमसे उस समस्या का हल पूछ सकते हैं।
इसके साथ ही बच्चों इसमें जो शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें आप अपने स्वाध्याय बुक में लिखकर शुक्रवार के दिन ग्रुप में भेजेंगे। और बच्चों इसके साथ ही मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।